बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था और सोच रहा था कि ये जो पेंटागन की चाइना के ऊपर रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अंदर जाके देखें कि अमेरिका को उसकी रिपोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोई रिपोर्ट कोई नई चीज़ नहीं है। अमेरिका क्या करता था कि रशिया के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर, बेसिकली कोल्ड वॉर के दरमियान जब कोल्ड वॉर होती थी उस वक्त सोवियत यूनियन पे हर साल एक रिपोर्ट इशू होती थी। फिर सोवियत यूनियन खत्म हो गया, अब वो चाइना के ऊपर ये रिपोर्ट जो है हर साल पेंटागन के ऊपर लाजम है। बाय लॉ पेंटागन को हर साल 2 सितंबर को इस रिपोर्ट को कांग्रेस को ये रिपोर्ट पेश करनी होती है। अब आप सोचें कि ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों की जाती है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो कांग्रेस है वो इस रिपोर्ट की मरहून मिन्नत है या वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये इसकी क्या रीजन है? बेसिकली ये एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट है। ये चीजें वो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। उनको अंदर खाते सब कुछ पता है, लेकिन वो क्यों दुनिया के सामने लेके आते हैं? वो अपनी अवाम को वो ये बताते हैं कि ये हमारा एडवर्सरी है और हमें इसको काउंटर करना है। बेसिकली अपनी अवाम का जहन बना रहे होते हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सी चीजों को डिस्कस किया। हाइपरसोनिक्स को डिस्कस किया, जो कि डेफिनेटली एक मेन चीज है। एआई को डिस्कस किया, साइबर को, काउंटर स्पेस सिस्टम्स को, याद रखें काउंटर स्पेस सिस्टम्स को डिस्कस किया। उसके बाद एडवांस सबमरीन्स को किया, शिप बिल्डिंग को किया। एक बात जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो ये हुई कि चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप लोग भी अब मेरा चैनल काफी देर से देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलता कि चाइना की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। जो अमेरिका 140 F-35 जापान को सेल कर रहा है, जो 50-60 उसने F-35 जो है वो साउथ कोरिया को सेल करने हैं, जो वो आर्ले बर्ग क्लास जो है जापानीज डिफेंस फोर्सेस को सेल कर रहा है, वो भी तो आप ऐड करें। ठीक है, आप खाते में तो डालते हैं उसको जापान के, साउथ कोरिया के और दूसरी तीसरी फिलीपींस वगैरह के कंट्रीज के, लेकिन वो इस्तेमाल किसके खिलाफ होना है? आप अपने एलाइज वहां पे बना रहे हैं और उनको बिल्ड कर रहे हैं, और आप अपना जो सामान है वो चाइना के खिलाफ ही यूज करेंगे। ठीक है, सेल आप करेंगे जापान को, सेल आप करेंगे साउथ कोरिया को, लेकिन बेसिकली अल्टीमेटली वो चाइना के खिलाफ यूज होगा। चाइना की नेवी ठीक है, सबको पता है कि शिप्स के लिहाज से कंट्री वाइड तो बड़ी है, लेकिन अमेरिका के अलायंसेस बहुत ज्यादा हैं। नेटो उसका अलायंस है, उसके बाद उसके साउथ चाइना सी के अंदर जापान है, साउथ कोरिया है, ये उसके अलायंस है। तो क्या चाइना बहुत बड़ी थ्रेट बन गया अमेरिका के लिए? नहीं, चाइना अमेरिका के लिए इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, और इन दोनों की आपस में जंग भी नहीं होगी। और अगर मैं एक आपको बात बता दूं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि अगर इंडिया और चाइना की जंग होती है तो अमेरिका बिल्कुल नहीं आएगा किसी इस जंग के अंदर। वो साइड पे रह के देखता रहेगा कि उसने असला बेचना, वो बेचता रहेगा। ये तो हो गई जियोपॉलिटिक्स। अब हम आते हैं अपनी इस रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट में बेसिकली चाइना जो के बारे में जो अमेरिका ने कहा है, मैं तो अव्वल तो पहली बात मैं इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सीरियस लेता नहीं, लेकिन जो भी फिर भी उन्होंने कहा मैं उसको आपको बता देता हूँ। जो चीजें उन्होंने कंसर्न अपना शो किया है, वो कंसर्न किन चीजों के ऊपर है? वो टैंक्स के ऊपर नहीं है, वो शिप्स के ऊपर नहीं है, वो है चाइना की रॉकेट फोर्स के ऊपर। बेसिक जो अमेरिका को प्रॉब्लम है वो है रॉकेट फोर्स से, और जो चाइना ने ऐलान किया है कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको डबल कर रहा हूँ। ये दो चीजें जो अमेरिका को इस वक्त चुभ रही हैं, और लिटरली चुभ रही हैं। कुछ और मसले मसाइल हैं अमेरिका की, जो रशिया के साथ INF ट्रीटीज वगैरह हुई हुई हैं कोल्ड वॉर के दरमियान। रशिया से मुराद सोवियत यूनियन, और अब रशिया उसको फॉलो कर रहा है। उनमें चाइना नहीं है। अमेरिका और रशिया ने आपस में एक चीज तय की कि हम ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स नहीं बनाएंगे। अब इस ट्रीटी के तहत अमेरिका भी नहीं बना सकता, रशिया भी नहीं बना सकता, लेकिन इस ट्रीटी के अंदर चाइना नहीं है। चाइना बना सकता है, ठीक है। अमेरिका का ये कंसर्न है, अमेरिका का कंसर्न मुझे समझ में आता है कि रशिया भी नहीं बना सकता एक चीज, अमेरिका भी नहीं बना सकता, लेकिन क्योंकि ट्रीटी के अंदर चाइना शामिल नहीं है, चाइना बना सकता है, इसलिए अगर चाइना बनाएगा तो अमेरिका को बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आती है। लेकिन इवन देन अमेरिका एक बहुत बड़ा मिलिट्री जाइंट है और ये उसको भी पता है। ये बेसिकली एक रिपोर्ट प्रोपेगेंडा है। एनीवे, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक साल के अंदर, यानी कि 2019 से लेकर 2020 तक चाइना ने 10 ICBM जो है वो अपने ऐड किए हैं। 10 ICBM बहुत ज्यादा होते हैं। 10 न्यूक्लियर वेपन्स ऐड किए। एक ICBM के ऊपर आप 10 MIRVs रख सकते हैं। चाइना का ये जो 10 ICBM ऐड करना अमेरिका के लिए कंसर्न है। चाइना का जो मेन ICBM है वो है DF-41। इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये झूठ कहां से पकड़े जाते हैं, झूठ कैसे पकड़े जाते हैं। जो रिपोर्ट 2019 में आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना के पास 750 से लेके 1500 यानी कि 750 से लेके 1500 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब ये जो 2020 के अंदर रिपोर्ट आई है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि चाइना के पास 600 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर अमेरिका ने कहा था जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इस वक्त चाइना के पास 150 से लेके 450 हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है 2020 के अंदर, उसमें अमेरिका ने कहा है कि ये सिर्फ 150 है, यानी कि जो 450 का फिगर उन्होंने पिछले
पिछले साल दिया था वो फिर गलत था, अपने लोगों को मिसगाइड किया था। एनीवे ये मैंने आपको बताया ये प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स हैं, इनके ऊपर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जो उनको पता है चाइना की कैपेबिलिटीज के बारे में, वो अंदर खाते सब पता होता है। पब्लिक करने का क्या मकसद है? पब्लिक करने का मकसद है कि दूसरी दुनिया को और आपका एक ज़हन बनाया जाए कि हम चाइना के खिलाफ जो है वो आ रहे हैं। ये बेसिकली प्रोपेगेंडा होता है। ये जो SRBM है यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, आप इनकी कह लें रेंज कह लें 300 से लेके 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, और ये कैटेगरी मैं उसकी बता रहा हूँ। और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 1000 से लेके 3000 किलोमीटर तक हो सकते हैं। इंटर रीजनल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी आप रेंज कह सकते हैं 3000 से लेके 5500 तक हो सकती है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली इनको कहते हैं। इनकी रेंज जो होती है वो 3000 से लेके 5500 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन 6000 के अंदर आप आएंगे तो वो ICBM की कैटेगरी में आ जाएगा। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये काफी ज्यादा कंसर्न अमेरिका ने इसमें शो किया इस रिपोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि 2019 के अंदर चाइना के पास सिर्फ ये 80 थे, अब 2020 के अंदर चाइना ने 80 से लेके इसको डबल से भी ज्यादा यानी कि 200 की तादाद में उनके पास आ गए हैं। अब चाइना के पास जो IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हैं DF-26 और DF-21, ये लैंड और सी दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी कुछ SSBN के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि 2020 के अंदर चाइना के पास 6 टाइप 094 जिन क्लास SSBN है, यानी कि इसका प्रोपल्जन सिस्टम भी न्यूक्लियर है और ये न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी उठा सकती है। जबकि उन्होंने कहा कि ये 4 इस वक्त वर्किंग है और 2 अभी बन रही हैं। अब ये जिन क्लास जो है टाइप 094 जिन क्लास जो है ये क्या कर सकती है? इसके ऊपर आप JL2 SLBM जो है SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल 12 रख सकते हैं। चाइना जो है SSBN के ऊपर वर्किंग कर रही है वो है टाइप 096, उसके ऊपर वो JL3 SLBM जो है वो हाउस करने का, और JL3 जो SLBMs हैं उनकी रेंज JL2 से काफी ज्यादा होगी। उसके बाद उन्होंने जो डिस्कस किया जिसके ऊपर उनका मेन फोकस था वो उनकी नेवी के ऊपर ही था ज्यादातर और रॉकेट फोर्स के ऊपर था। ये जो टाइप 055 शिप है उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस किया और उन्होंने कहा ये एक डिस्ट्रॉयर नहीं है बल्कि ये क्रूजर है, और इसके ऊपर इवन चाइना ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 भी हाउस कर दिए हुए हैं। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना टाइप 055 शिप जो है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये जबरदस्त शिप है, ये वाकई इतना ज्यादा बड़ा है, ये आर्ले बर्ग क्लास से भी बड़ा है, और आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि क्रूजर की कैटेगरी में आ जाता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उन्होंने एक H6 जो उनका एक बॉम्बर है, काफी पुराना बॉम्बर है, H6N उसका एक वर्जन है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो इसका फ्यूजलाज है ऐसे लगता है ये जैसे ALBM उठा सकता है, यानी कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल उठा सकता है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और चीज है, ये ALBM यानी कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल उठा सकता है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये हाइपरसोनिक वेपन्स भी उठा सके। इसका जो फ्यूजलाज है वो नीचे से मॉडिफाइड है, उसकी तस्वीर ये आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने H-20 उनके बॉम्बर के ऊपर बात की है, लेकिन उन्होंने JHXX का कोई जिक्र नहीं किया। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, ये लेकिन चाइना बना रहा है, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया इसके अंदर। इसके बाद अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंसर्न इस रिपोर्ट के अंदर शो किया गया है वो है चाइना के न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इस वक्त चाइना के पास तकरीबन 240 वॉरहेड्स हैं। चाइना ने कहा है कि हम अगले 10 साल के अंदर ये 240 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्रीज करके तकरीबन 500 पे लेके जाएंगे। अगर अमेरिका एग्रेसिव हो रहा है चाइना के बारे में तो चाइना भी एग्रेसिव हो रहा है अमेरिका के बारे में। और उसके जो DF-41 है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 MIRVs लेके जा सकते हैं। चाइना के बारे में उन्होंने एक और बात कही है कि वो अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको चेंज कर रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आता, ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत बड़ी चीज होती है। अमेरिकन कहते हैं कि चाइना, अब ये प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये मेरी समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने कहा है कि जो चाइना अपनी पॉलिसी न्यूक्लियर पॉलिसी लेके आ रहा है वो है लॉन्च ऑन वार्निंग। ये होता है कि आप अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं कि हमने न्यूक्लियर, जिस तरह से होता है कि जी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी होती है कि जी हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, एक होता है कि जी हाँ हम फर्स्ट यूज करेंगे। अमेरिका कहता है कि चाइना लॉन्च ऑन वार्निंग कर रहा है। अब ये बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी है। लॉन्च ऑन वार्निंग क्या है कि अगर चाइना को लगा कि दूसरा मुल्क कोई उसके खिलाफ हमला करने लगा है तो ये वार्निंग होगी और चाइना उसकी वार्निंग से पहले ये लॉन्च कर देगा। मेरा नहीं, ये फर्स्ट स्ट्राइक, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉन्च उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी से भी ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि चाइनीज इतने बेवकूफ नहीं है। चाइनीज को पता है, उन्होंने इतनी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी तैयार कर ली है, और अगर उन्होंने ये लॉन्च ऑन वार्निंग की, आप कह लें कि पॉलिसी इख्तियार की, तो अगर दुश्मन का कुछ नहीं रहेगा तो रहना चाइना का भी कुछ नहीं। एक आपको बात बताऊं कि ये जो चीजें थी इसकी खास वो मैंने आपको बता दी है। चाइना के बारे में अमेरिका का कंसर्न है। और एक और चीज है जिसके बारे में मैं जो बता सकता हूँ आपको कि ये जो लॉन्च ऑन वार्निंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। उनके बारे में अमेरिका ने कहा कि चाइना छोटे छोटे वॉरहेड्स जो हैं वो बना रहा है ताकि वो ये लॉन्च ऑन वार्निंग के लिए इस्तेमाल कर सके, कि अगर आप छोटी सी एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर लें तो अगला डिटर हो जाएगा और अगला फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर पर नहीं जाएगा, वो डर जाएगा या जो भी हर एक का है। लेकिन मैं नहीं समझता कि चाइना ने ये पॉलिसी अपना ली है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा
एग्रेसिव पॉलिसी है और इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत ज्यादा खराब ही होंगे, हो सकते नहीं खराब ही होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। आप इसके बारे में क्या समझते हैं प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।